हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट। और ये आपकी क्लास थर्ड है यूनिट्स एनालिसिस की। अभी आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में देखा। आपने स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, इंचेस, फीट, आपने सारी वैल्यूज देख चुके हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है यार्ड। जो आपकी क्लास थर्ड है, इसको हम स्टार्टिंग करते हैं यार्ड से। तो आपने गज के बारे में सुना होगा कि 3 गज भूमि, 4 गज भूमि, 10 गज भूमि। तो उसी गज को इंग्लिश में कहते हैं यार्ड। टेक्निकल लैंग्वेज में गज को यार्ड कहते हैं और यार्ड को हिंदी में हम बोलते हैं हमेशा गज। ठीक है, तो यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू होते हैं 3 फीट। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यार्ड है कोई ऐसी लोकल यूनिट नहीं है कि यूज नहीं होती है, हर जगह ये यूज होती है। डिफरेंट स्टेट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और यार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप यूनिट्स एनालिसिस के परफेक्ट मास्टर बन पाएंगे। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। एक स्क्वायर यार्ड में होता है 3 फीट बाई 3 फीट। तो कितने होगा? एक स्क्वायर यार्ड में होगा आपके 9 स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। आपको याद रखना है कि एक जो स्क्वायर यार्ड है, एक गज, एक स्क्वायर यार्ड को ही आप गज कहते हैं। तो एक गज में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है ये चीजें, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है यार्ड का। 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट। और 1 स्क्वायर यार्ड को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, स्क्वायर मीटर में, तो हम कैसे करेंगे? हमको पता है कि एक स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं। डिवाइड करते हैं हम 10.76391 का। तो हमने 9 का डिवाइड किया 10.76391 से, तो हमारा 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 0.836 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.836 स्क्वायर मीटर हमारा हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट और 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 0.836 स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी यूनिट कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये हमारी क्लास थर्ड चल रही है, आपको याद रखना है। यदि आपने इसके पहले की क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखी तो आप वहां जरूर जाइए, उन क्लासेस को आप देखिए, तभी आपको ये सारी क्लासेस बहुत अच्छे समझ में आ पाएंगी। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमने एक प्लॉट लिया और ये प्लॉट हमारा 30 फीट बाई 30 फीट का है। आप देख सकते हैं हमने एक प्लॉट लिया है, 30 फीट बाई 30 फीट का हमारा प्लॉट है, आपको दिख रहा होगा। तो इसका एरिया कितना होगा? 30 फीट मल्टीप्लाइड बाई 30 फीट हमने किया तो एरिया हमारा हो गया 900 स्क्वायर फीट। 900 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया है। अब 900 स्क्वायर फीट को हमको किस में कन्वर्ट करना है? अपने स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है हम किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि आपको याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट है, तो 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर यार्ड हो जाएंगे। तो 900 का आप डिवाइड कर देंगे 9 से, तो एरिया आपका आ जाएगा 100 स्क्वायर यार्ड। मतलब जो 30 फीट बाई 30 फीट का एरिया है, जो 900 स्क्वायर फीट एरिया है, ये आपका 100 स्क्वायर यार्ड आ गया। 100 गज भूमि हो गई। 100 गज भूमि मतलब आपका आपका कितना हो गया? 900 स्क्वायर फीट हो गया। आपको हमेशा याद रखना है 900 स्क्वायर फीट मतलब आपकी 100 गज भूमि हो गई। ठीक है, इसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं 30 फीट बाई 60 फीट। 30 फीट बाई 60 फीट हम लेते हैं, इसका एरिया हम निकालते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे? एरिया इज इक्वल टू 30 फीट बाई 60 फीट। अब 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 हमारा कितना आ जाएगा? 1800 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 1800 स्क्वायर फीट। और इस स्क्वायर फीट से हमको स्क्वायर यार्ड में गज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमने 9 से डिवाइड किया तो एरिया हमारा कितना आ गया? 200 स्क्वायर यार्ड आ गया। मतलब 200 गज हमारा एरिया आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, यार्ड की पूरी आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, होपफुली आपको यार्ड समझ में आ गया होगा कि एक यार्ड मतलब होता है 3 फीट, एक स्क्वायर यार्ड मतलब होता है 9 स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर यार्ड में आपके होते हैं 0.836 मीटर स्क्वायर। और यदि आप किसी भी लैंड को स्क्वायर यार्ड गज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्क्वायर फीट में आपको निकाल लेना है वैल्यू। स्क्वायर फीट में निकाल के 9 से डिवाइड कर देना है, तो स्क्वायर यार्ड में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए हम यार्ड से अब आगे बढ़ते हैं। यार्ड की कहानी यहीं पे खत्म करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं बीघा की तरफ। आपने बीघा बहुत सुना होगा, कई जगह आपने बीघा के बारे में सुन के रखा होगा कि बीघा क्या होता है, इतने बीघा भूमि, इतने बीघा भूमि। तो बीघा की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे ग्रीन साइन पेन से आपको बताया है
कि बीघा की वैल्यू, इट्स वैल्यू चेंज प्लेस टू प्लेस। बीघा सबसे पहली बात अनऑफिशियल है, ऑफिशियल वैल्यू नहीं है, ये आपकी अनऑफिशियल वैल्यू है। और बीघा क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। एमपी में बीघा अलग है भाई, राजस्थान में बीघा अलग होगा, यूपी में बीघा अलग होगा, बिहार में बीघा अलग होगा। इसकी वैल्यू हमेशा हर जगह चेंज होती रहती है, इसलिए इसको अनऑफिशियल माना जाता है। इट्स वैल्यू नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसको हम ऑफिशियल नहीं मानते हैं। किसी भी ऑफिशियल वर्क में बीघा यूज नहीं होता है, लेकिन आपकी लोकल जगह बीघा सबसे ज्यादा यूज होता होगा, क्योंकि जितनी भी भूमि होती है, जितना भी लैंड होता है, वो बीघा में होता है, तो बीघा यूज होता होगा। इसलिए हम यहाँ पे यूनिट्स एनालिसिस में सबसे पहले हमने स्क्वायर फीट पढ़ा, मतलब हमने फीट की बात की, फिर मीटर की बात की, इंचेस की, सूत की बात की हमने। इसके बाद फिर हम यार्ड पे आए, यार्ड के बाद हम बीघा पे आ रहे हैं। हम बीघा आपको बता रहे हैं, बट मैं पहले ही बता देता हूं, इट्स अनऑफिशियल, ये अनऑफिशियल है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। बट फॉर एमपी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एमपी की, बीघा फॉर एमपी। यदि हम एमपी की बात करें तो एमपी में 1 बीघा इज इक्वल टू होते हैं 12,000 स्क्वायर फीट। एमपी में हमारे 1 बीघा में 12,000 स्क्वायर फीट होते हैं। और यदि हम इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा 1114.83 स्क्वायर मीटर होते हैं। हमारे एमपी में जो 1 बीघा है, वो 1 बीघा मतलब 12,000 स्क्वायर फीट है। और मीटर में यदि हम स्क्वायर मीटर में बात करें तो 1114.83 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो आपको क्लियर हो गई होगी बीघा की कहानी कि ये अनऑफिशियल है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। बट एमपी के लिए 1 बीघा मतलब 12,000 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्लॉट देखता हूं, मेरा एक प्लॉट है और ये प्लॉट मेरा 120 फीट बाई 100 फीट का है। यदि 120 फीट बाई 100 फीट, यहां से आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि यदि 120 फीट बाई 100 फीट है तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो हमारा 12,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, मतलब एरिया हमारा 1 बीघा हो जाएगा। तो 1 बीघा को आप ऐसे मान सकते हैं 120 बाई 100 फीट। 120 फीट बाई 100 फीट का जो एरिया है वो आपका 1 बीघा कहलाता है एमपी के लिए। एमपी में हर जगह बीघा सेम है, बट एमपी के आप बाहर जाएंगे तो बीघा आपका डिफरेंट हो जाएगा। वो सारी यूनिट अनऑफिशियल्स होती हैं, बट आपको बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि 1 बीघा मतलब 12,000 स्क्वायर फीट। और कोई प्लॉट आपका 100 बाई 120 का है तो वो आपका कितना कहलाएगा, 1 बीघा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम मैं देखता हूं कि मेरा एक प्लॉट है वो जो हमारा 600 फीट बाई 500 फीट का है। इतना बड़ा प्लॉट है मेरा, 600 फीट बाई 500 फीट का प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है। तो इसको मैं देखता हूं, मैं एरिया निकालता हूं, एरिया इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाई 500 मतलब मेरा आ गया 3 लाख स्क्वायर फीट आ गया। एरिया मेरा 3 लाख स्क्वायर फीट आ गया। और इसको मुझे बीघा में निकालना है तो मैं 12,000 से डिवाइड कर दूंगा 3 लाख को, तो मेरा 25 बीघा आ जाएगा। तो एरिया मेरा 25 बीघा आ गया। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 1 बीघा मतलब 12,000 स्क्वायर फीट है। आपको हमेशा याद रखना है स्क्वायर मीटर में 1 बीघा इक्वल टू 1114.83 स्क्वायर मीटर होता है। बट ये अनऑफिशियल वैल्यू है, मतलब ये आपकी एमपी के लिए तो हर जगह सेम रहेगी, बट आपकी ये इसकी जो यूनिट अनऑफिशियल होती है ये हर जगह चेंज होती रहती है। तो आप जहां भी जाएं, जिस स्टेट में जाएं, वहां पे आप सबसे पहले पूछ लीजिए कि भाई आपके यहाँ पे बीघा कितना चल रहा है, बीघा की यूनिट कितनी है, कितने स्क्वायर फीट में चल रही है, तभी आप कन्वर्ट करें। लेकिन एमपी के लिए वैल्यू आपकी पूरी सेम रहेगी। तो फ्रेंड्स यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यार्ड और बीघा के बारे में देखा है, कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट हम देख रहे हैं और कितनी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास चल रही है। लेक्चर नंबर 3 है यूनिट्स एनालिसिस। यूनिट्स एनालिसिस की आपकी क्लास चल रही है, लेक्चर नंबर 3। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 में एकड़, हेक्टेयर, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपको परफेक्ट समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट से जुड़ रहिए और हमारी सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए और एक परफेक्ट नॉलेज आप गेन कीजिए। फ्रेंड्स हमको ज्वाइन कीजिए, आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे आप यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको कंटिन्यू नॉलेज मिलती रहेगी। और हमारी ट्रेनिंग को गेन कीजिए, हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट में आइए और सिविल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए और हमसे नॉलेज को गेन करते रहिए।